हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कक्षा 12वीं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट 3 मंथ्स प्लान फॉर MST CD 2022 एस्पिरेंट्स के लिए। और 2023 एस्पिरेंट्स, 2024 एस्पिरेंट्स भी इसे देख सकते हैं। आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। और 90 डेज़ प्लान हम इसे कह सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे हम हमारी इस वीडियो को। और सबसे पहले तो आप सभी को पता होगा कि MST CD के लिए हैंड रिटन नोट्स, मॉक टेस्ट, शॉर्ट नोट्स और समरी नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। और हमने मॉक टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट कर दी हमारे चैनल पर, तो जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन हो जाइए। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे आज की इस वीडियो में। हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास 90 डेज़ है तो हम उन 90 डेज़ में कैसे टॉप कर सकते हैं, 99 परसेंटाइल तक आप कैसे अचीव कर सकते हैं, इर्रिस्पेक्टिव कि आपने कितनी पढ़ाई की है, आप एवरेज स्टूडेंट हो या फिर आप बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो। तो शुरुआत करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है, जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपका सिलेबस कंप्लीशन इज़ मस्ट। 90 डेज़ में सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। सो आपको 90 डेज़ में सिलेबस कंप्लीट करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको डेज़ को डिवाइड करना होगा, आवर्स को डिवाइड करना होगा। मान लो आपके पास एक दिन है तो आप उस दिन के पार्ट्स कर लो, जैसे कि सुबह, शाम, दोपहर, सुबह, दोपहर, शाम, ऐसे आप डिवाइड कर लो। यानी कि 4 आवर्स के पॉइंट ब्रेक कर लो और इसमें आप स्टडी कर लो। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि 30 डेज़ में आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। वो भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप रेफ़र कर सकते हो। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ और बताऊंगा, जैसे कि सिलेबस कंप्लीशन इज़ मस्ट। सो 90 डेज़ वाला जो प्लान है वो बहुत डिफरेंट है। मान लो आपने कुछ भी नहीं पढ़ाई की, लेकिन तब भी आप 95 से लेकर 98 परसेंटाइल तक आप फोड़ सकते हो। और जिन लोगों ने पढ़ाई की है वो तो यार ऑब्वियसली 99 परसेंटाइल फोड़ रहे होंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो सिलेबस को आपको एक बार देख लेना चाहिए कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। तो मान लो अगर मेरे पास कम डेज़ बचे हैं तो मैं क्या करूँगा कि इम्पोर्टेंट चैप्टर्स पर ज़्यादा फोकस करूँगा, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, फिज़िक्स में, मैथमेटिक्स में कैलकुलस हो गया, केमिस्ट्री में आपका इनऑर्गेनिक हो गया, और ऑर्गेनिक में थोड़ा पार्ट आता है जैसे जीओसी, और इनऑर्गेनिक में भी आपका पार्ट आता है, और केमिकल बॉन्डिंग जैसे चैप्टर्स हैं, और आपके बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जैसे कि ऑल मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सिलेबस कंप्लीशन पर ज़्यादा आपका फोकस क्यों होना चाहिए? क्योंकि सिलेबस कंप्लीशन के बाद आपको एक फील आएगी कि यार मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अभी मुझे सिर्फ मॉक टेस्ट पर फोकस करना है। तो सिलेबस कंप्लीशन आपका एक सबसे पहला जो मेन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है प्रिपरेशन में, वो आपका होना चाहिए। और आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। मान लो किसी भी चैप्टर को हमें आज कंप्लीट करना है, तो मान लो कोई भी चैप्टर जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो मुझे आज कंप्लीट करना है, तो सबसे पहले आपने उनके लेक्चर्स देखने चाहिए। लेक्चर्स देखने के बाद आपने सॉल्व्ड एमसीक्यूज़ पर फोकस करना चाहिए, और फिर आपको अनसॉल्व्ड एमसीक्यूज़ करनी है, और फिर आपको क्या करना है, आपको उसी चैप्टर्स के पीवाईक्यूज़ करने हैं। ऐसी आपको पढ़ाई करनी चाहिए, और फिर उनके डीपीपी सॉल्व करने हैं, और एमसीक्यूज़ फिर तो आप सॉल्व कर ही लोगे। तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, और चैप्टर ख़त्म होने के बाद आपको शॉर्ट नोट्स निकालने चाहिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन में। तो इसी तरह से हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स आपको कब बनाने चाहिए? जब आपका कोई भी चैप्टर कंप्लीट होता है तो तुरंत आपने उस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना लेने चाहिए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट है आपका टाइम मैनेजमेंट। जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो तब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार पेपर हार्ड था। आपको ऐसा फील होगा कि यार ये क्वेश्चंस तो बहुत ईजी था, लेकिन टाइम की कमी से यार मैं क्वेश्चन नहीं कर पाया। तो आपको ऐसा नहीं करना है एग्ज़ाम हॉल में। तो आपको टाइम मैनेजमेंट पर ज़्यादा फोकस करना है। और जब भी आपकी एग्ज़ाम हो, मान लो 10 दिन बाद आपके एग्ज़ाम है, तो आपने कम से कम 20 से 25 मॉक टेस्ट देने चाहिए, क्योंकि आपको एक फ़ील आएगी MST CT एग्ज़ाम में कि नहीं यार आज मैं फोड़ दूंगा। सो मान लो आपका 3 घंटे का पेपर है, लेकिन आपको वो सॉल्व करना है 2.30 मिनट्स में, और जो बाकी के 30 मिनट्स है वो आपको क्वेश्चन को एक बार देख लेने चाहिए कि यार ये जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया क्या यही इसका आंसर है। तो ऐसे आपको चेक करना है सभी क्वेश्चंस। तो इसके लिए आपको 30 मिनट्स चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे आपको करना है। और फोर्थ हमारा पॉइंट है रिवीजन। जब भी आप कोई भी चैप्टर सॉल्व करते हैं,
कंप्लीट करते हैं, यानी कि कंप्लीट करते हैं आप कोई भी चैप्टर, तो तुरंत आपने क्या करना चाहिए, अगर मान लो 10 दिन पहले मैंने एक चैप्टर कर लिया था तो आपको 10 दिन बाद वो रिवाइज करना चाहिए। तो ऐसे आपको करना चाहिए, मतलब रिवीजन इज़ मस्ट इन योर MST CET प्रिपरेशन एज वेल एज JEE नीट प्रिपरेशन। तो फोर्थ हमारा पॉइंट हो गया रिवीजन। तो फिफ्थ हमारा पॉइंट बहुत रिलेवेंट है और सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि प्रैक्टिस यूर वीक चैप्टर्स। तो अभी ये पॉइंट बहुत रिलेवेंट है क्योंकि मुझे पता है कि मेरा वीक चैप्टर कौन सा है। मान लो एक बच्चा एक्स है तो उसे खुद पता होगा कि यार मैं कैलकुलस में थोड़ा वीक पढ़ता हूँ, तो प्रैक्टिस मुझे वो चैप्टर करनी चाहिए। तो ये पॉइंट बहुत रिलेवेंट है और पर्सनल है बहुत, तो इस पॉइंट को आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए आपके वीक चैप्टर्स, आपके अकॉर्डिंग आपके लिए कौन से वीक हैं चैप्टर्स, तो वो आपको करने चाहिए। तो ये फिफ्थ पॉइंट बहुत रिलेवेंट था और हम अभी बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है जब भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आपको मॉक टेस्ट सॉल्विंग पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सबसे पहले सॉल्व्ड एग्जांपल्स कर लो किसी भी चैप्टर के, फिर उस चैप्टर के अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस कर लो, और फिर आपको मॉक टेस्ट देने हैं। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको सभी चैप्टर्स के मॉक टेस्ट, जैसे कि अगर आपका कल कैलकुलस के चैप्टर्स हो गए, जैसे कि डिफरेंशिएशन हो गया, तो आपको उसी के टेस्ट देनी चाहिए, जैसे कि 50 MCQs की टेस्ट हो सकती है, 20 MCQs की टेस्ट हो सकती है, और फिर सभी चैप्टर्स के कंबाइंड टेस्ट हो सकती है, उसे हम मॉक टेस्ट कहते हैं। तो वो आपको देनी चाहिए और आपको कम से कम 35 मॉक टेस्ट देने चाहिए MST CD 2022 एग्ज़ाम से पहले। और जो सेवन्थ पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको आपकी जो मॉक टेस्ट आपने दी थी उस मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है। सो मान लो यार, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि एक एक्स बच्चा है, उसने मैथमेटिक्स की मॉक टेस्ट दी थी, तो उसे पता चल जाएगा एनालाइज करने के बाद कि यार मैं इंटीग्रेशन में वीक हूँ और 3D वेक्टर्स और 3D में मैं परफेक्ट हूँ, तो मुझे इंटीग्रेशन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो ऐसे आपको एनालाइज करनी है आपकी हर एक मॉक टेस्ट को। तो ये आपका सेवन्थ और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। और एट पॉइंट है हमारा, लर्न करने चाहिए आपको फॉर्मूलेज। तो जब भी आपका कोई भी चैप्टर हो गया, जैसे कि मैथमेटिक्स में हो गया, फिजिक्स में हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशन, तो इन सभी चैप्टर्स के आपको फॉर्मूलेज लर्न कर लेने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फॉर्मूलेज पर डायरेक्टली क्वेश्चन आता है और फिर अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपके जो मार्क्स है वो कंफर्म हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको फॉर्मूलेज याद नहीं तो आपको ज़ीरो मिल जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। और नाइन्थ हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी हम देखेंगे अब भी। तो नाइन्थ हमारा पॉइंट है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके MST CET पेपर में जो आते हैं वो प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस आते हैं और सिर्फ आपके नंबर्स बदल दिए जाते हैं, लेकिन फॉर्मेट वही होता है और सॉल्व करने का तरीका वो ही होता है। मतलब आपको सॉल्व करने का तरीका आपको वही लगाना होगा, लेकिन नंबर्स आपके डिफरेंट होंगे, तो यही चेंज होता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस करें। और टेंथ हमारा पॉइंट है रिएक्शंस एंड इम्पोर्टेंट इक्वेशंस, वो आपको लर्न करने हैं। ज़्यादातर इक्वेशंस जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे इनऑर्गेनिक के हो गए, हाइड्रोजन चैप्टर्स के हो गए, और रिएक्शंस जो है वो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि आपको एक एग्जांपल के तौर में आपको बताता हूँ, जैसे रैमर टैमर रिएक्शन हो गई, सैंडमेयर्स रिएक्शन हो गई, तो ऐसे रिएक्शंस आपको याद करने हैं क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो फिर वो आप क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। जैसे कैटलिस्ट हो गया, वो आपको याद रखने की कौन से कैटलिस्ट पर कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो ऐसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने देखा कि सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नेक्स्ट हमने देखा कि रिएक्शंस एंड इंपॉर्टेंट इक्वेशंस को आपको याद रखना है, लर्न करना है। एंड 11th इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट वी हैव एवर। सो 11th हमारा पॉइंट है वो है फोकस ऑन योर कंसेप्ट, कि आप किसी भी क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं फिजिक्स में। तो कंसेप्ट अगर आपको आता है तो क्वेश्चन भी आपके बन जाएंगे, सिर्फ फार्मूला रट कर मत जाओ, लेकिन कुछ ही क्वेश्चंस में हमारे फार्मूले अगर हम लगाएंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन कंसेप्ट पर ज़्यादा फोकस करो, यही मैं कहना चाहूँगा। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है सेल्फ असेसमेंट, यानी खुद पर आप विश्वास रखें और एक्यूरेसी पर ज़्यादा फोकस करें। सेल्फ असेसमेंट, एक्यूरेसी, स्पीड, और ऐसे आपको करना है। खुद पर विश्वास रखें, कभी लो फील मत करें कि मेरा इतना पोर्शन बाकी है तो मैं कर लूँगा, डेफिनेटली आप कर लोगे। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है स्टे पॉजिटिव एंड कीप पेशेंस एंड बी कॉन्फिडेंट, इज़ आवर 13th पॉइंट।
एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए कि आप कॉन्फिडेंट रहे। मान लो कैसी भी आपकी सिचुएशन हो कि आपका इतना बैकलॉग रह चुका है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंट रहना है और पढ़ाई करते जाना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और 14th पॉइंट है हमारा कि इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ। सो आपको गुड हेल्थ पर भी ज़्यादा फोकस करना है। आपकी हेल्थ कभी भी मेंटेन रहनी चाहिए आपको। अगर आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं तो आप पढ़ाई कैसे करोगे। तो इसी तरह से आपको हेल्थ पर भी ज़्यादा फोकस करना है। तो अगर आपकी हेल्थ अच्छी होंगी तभी आप अच्छा पढ़ पाओगे। सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फॉलो योर एन सी आर टी में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो कि सॉल्व क्वेश्चंस होते हैं, वो डायरेक्टली कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके एमएसटी सीटी एग्ज़ाम में। सीटी सेल कभी कभी क्या करती है, वही क्वेश्चंस आपके डाल देती है। तो अगर आपने वो सॉल्व किए तो वो आपका आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा। तो एन को भी फॉलो करो। और 10% जो क्वेश्चंस होते हैं वो सी सेल के होते हैं, वो कि ज़्यादातर हार्ड बिल्कुल भी नहीं होते लेकिन लेंदी होते हैं। तो इसीलिए इन क्वेश्चंस को आपको बाद में अटेम्प्ट करना चाहिए। पहले पहले आपको वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए जो कि ईजी है, फिर नॉर्मल है, और फिर हार्ड पर आपको जाना चाहिए। लेकिन हार्ड तो क्वेश्चन होते ही नहीं, सिर्फ लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, तो इनसे आपको बचना है। तो ऐसे आपको एग्ज़ाम्स को सॉल्व करना है। आपके पेपर एमएसटी सीटी एग्ज़ाम को इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, वो आपको मैं आपको बताऊंगा अभी। सो हमारा टॉपिक था 90 डेज़ प्लान में आपको कैसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए और कैसे कैसे आपको करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको 2 मंथ्स में आपका सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, और जो बाकी है आपका 1 मंथ, उसमें आपको 95 मॉक टेस्ट देने हैं जो कि 1 मंथ में होता है। जैसे कि 1 डे में आप 3 मॉक टेस्ट दे सकते हो, यानी कि 30 डेज़ में आपके हो गए अप्रॉक्स समथिंग 90 मॉक टेस्ट। मतलब कि जो शुरुआत के 2 मंथ है आपको पढ़ाई करनी है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, चैप्टर्स को आपको रिवाइज करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और हैंड रिटन नोट्स भी आपको निकालने हैं जो कि ईजी होगा आप सभी के लिए, और फिर रिवीजन भी करनी है। तो फिर फर्स्ट 2 मंथ्स आपको सिलेबस कंप्लीशन पर फोकस करना है, और जो नेक्स्ट मंथ है हमारा, उस मंथ में आपको डे को डिवाइड करना है, जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट। और इन टाइम में आपको मॉक टेस्ट देने, जैसे कि एक दिन में आपके 3 मॉक टेस्ट हो गए, यानी कि 30 डेज़ में आपके हो गए 90 मॉक टेस्ट। तो ऐसे आपको पढ़ाई करनी है। यही आपका प्लान है 90 डेज़ में कि आप कैसे कवर करेंगे। सो नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, जो कि आपको ये करना है, क्योंकि इन चैप्टर से आपके 3 क्वेश्चंस आते हैं हर साल। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स सच एज वी हैव सेमीकंडक्टर, ग्रेविटेशन है, वेव मोशन है, इंडक्शन, इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स है, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, रे ऑप्टिक्स, मैग्नेटिज्म, मेजरमेंट। तो ये फिजिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और बाकी हम देख सकते हैं जो कि केमिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, वो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, सरफेस केमिस्ट्री, रेडॉक्स रिएक्शन, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड यानी कि केमिकल बॉन्डिंग, हाइड्रोजन, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ग्रुप 15 एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स यानी कि अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जीओसीएम जिसे बोलते हैं, जिसे हम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसे हम बोलते हैं, और अल्केन, अल्काइन, अल्केन्स, अल्काइंस, अल्कीन्स, ये आपको करने हैं, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल इक्विलिब्रियम, ये चैप्टर आपको करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से मैथमेटिक्स में आपके आते हैं मैट्रिसेस, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो ये सभी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है आपके एमएसटी सीटी के लिए। और इन चैप्टर्स को जो मैंने आज सभी आपको जो पॉइंट्स बताए, इन चैप्टर्स को भी आपको करना है, और जो मैंने पॉइंट्स बताए उन पॉइंट्स पर भी आप एक नोट बना लो कि ऐसे ऐसे आपको स्टडी करना है, ऐसे ऐसे आपको नोट्स निकालना है। तो इसी के साथ हम समाप्त कर सकते हैं इस वीडियो को, और तब तक के लिए आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एमएसटी सीटी एस्पिरेंट्स।